बड़ों से भी ये सुनते आ रहे हैं कि मामा भांजा बैठे हुए थे। मामे से भांजे का बहुत प्यार था। ये दीनानाथ का कुआं है जो 400 साल पहले यहाँ तमीर करवाया गया था। स्ट्रक्चरल स्टेबलाइजेशन, उसकी ड्रेनेज, उसकी एक्चुअल स्ट्रक्चरल स्टेबलाइजेशन पे काम हुआ। अस्सलाम वालेकुम, मैं आसिफ महमूद। दिल्ली दरवाजे से शाही गुजरगाह पर चलते हुए मस्जिद वजीर खान चौक में पहुंचे तो दाएं जानिब एक कुआं नजर आता है। ये दीनानाथ का कुआं है जो 400 साल पहले यहाँ तमीर करवाया गया था। वैसे तो अंदरून शहर में कई कुएं थे, लेकिन इस कुएं की कहानी बाकियों से खासी मुख्तलिफ है। दीनानाथ वेल जो है ये लोकेटेड है आउटसाइड चौक वजीर खान। इस पे भी हमने काम किया 2016 टू 2017। इसमें जब हमने ये टेक ओवर किया तो ये काफ़ी इंक्रोच था, इसके अंदर शॉप्स बने हुए थे। फर्स्ट हमने इसकी इंक्रोचमेंट्स को रिमूव किया, जो कि वास्ट लॉ अथॉरिटी ने इस पे काम किया। उसके रिमूवल के बाद फिर इसकी एक्चुअल कंजर्वेशन पे हमने काम किया। इसमें बहुत सारे स्किल्स ऑफ एक्टिविटीज़ हैं। सबसे पहले इसकी डिटेल आर्किटेक्चरल डॉक्यूमेंटेशन, उसके बाद फिर हमने उसकी जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको अलग से ट्रीट किया, और इसको हमने इंक्रोचमेंट्स के रिमूवल के बाद स्ट्रक्चरल स्टेबलाइजेशन, उसकी ड्रेनेज, उसकी एक्चुअल स्ट्रक्चरल स्टेबलाइजेशन पे काम हुआ। उसके बाद फिर उसकी एक्चुअल रेस्टोरेशन पे काम हुआ। तो ये बेसिकली फुटप्रिंट इसका मुगल पीरियड का है। उसके ऊपर जो सुपर स्ट्रक्चर है वो सिख पीरियड में बिल्ट हुआ, और ये बेसिकली कुआं है जो कि पानी उस ज़माने में कलेक्ट करते थे एट ए डेप्थ ऑफ मे बी 12-13 फीट्स। अंदर से जो हम पानी कलेक्ट करते हैं वो तो पीने के लिए इस्तेमाल करते थे। उसके बाहर कुछ हमें एविडेंसेस मिले, कुछ टैंक्स वगैरह मिले जो कि मवेशियों के लिए जो है ना वहाँ से पानी कलेक्ट करते थे। तो उसी तरह हमने उसी को प्रिजर्व करके उसको प्रेजेंट किया। काफ़ी हद तक कोशिश की, 12 फीट तक हम गए, फिर मज़ीद हम उसमें नीचे नहीं गए, लेकिन हमने उसी तरह जो हमें मिला था उसको स्ट्रक्चरल स्टेबलाइज करके उसको रिस्टोर करके हमने प्रेजेंट किया। और ये विजिटर्स के लिए एक साइट है जो कि लोग आते हैं उसको देखते हैं, और साथ इसकी एलिमिनेशन पे भी काम हुआ, और ये इस तरह हमने प्रेजेंट किया इसको। और ये उसका हिस्सा है चौक वजीर खान का, और उसी का ही उसका एक पार्ट था, एक हिस्सा था, कंपोनेंट था। अंदरून शहर में ये दूसरा कुआं है। ये कुआं कब तमीर किया गया था इसकी दुरुस्त तारीख तो किसी को मालूम नहीं, अलबत्ता इसे मामा भांजा के कुएं के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान बनने से पहले जो कुआं चलता था, कुएं से मिट्टी निकलती थी। अब ये रावी दरिया में से ला के डाल, तो ये सदियों से अपने बड़ों से भी ये सुनते आ रहे हैं कि मामा भांजा बैठे हुए थे। मामे से भांजे का बहुत प्यार था। तो कोई लड़की आई, औरत आई, उसका बच्चा था, गुटुए निकले हुए थे। उन्होंने मिट्टी पड़ी हुई थी, वो मिट्टी लगा दी, वो शफा हो गई। उस टाइम का ये फैज़ जारी है। वली अल्लाह थे, वो भांजे से बड़ा प्यार था। जब वफात पाई वो भांजा भी साथ ही वफात पा गया। मुग़ल और सिख दौर में अंदरून शहर में कई कुएं थे जहां से लोग पानी पीते थे, लेकिन आज उनमें से चंद एक कुओं के सिर्फ आसार ही मिलते हैं।